इतिहास में पुरुषों की एक दुर्लभ नस्ल ने मानव शक्ति की सीमाओं को तोड़ दिया है। ये पुरुष सिर्फ मजबूत नहीं है, वे किंवदंतियां हैं, हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इतिहास के 10 सबसे मजबूत पुरुषों का अनावरण करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि कभी अस्तित्व में थे। नंबर 10, फ्रैंको कोलंबो। फिर वे एक समय में एक पर आते हैं और शरीर के हर हिस्से को दिखाने वाले 6 अनिवार्य पोज करते हैं। फ्रैंको कोलंबो की कहानी इस बात का सबूत है कि किंवदंतियां पैदा नहीं होती हैं, वे पाउंड दर पाउंड बनती हैं। इस 5-5 पावर हाउस ने ताकत के नियमों की अवहेलना नहीं की, उसने उन्हें तोड़ दिया। अपने अविश्वसनीय मांसपेशियों के आकार और कच्ची ताकत के लिए प्रसिद्ध उन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया पर अपना दबदबा बनाया। उनकी अविश्वसनीय ताकत मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर की टोक थी। अपने छोटे कद के बावजूद उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें क्षेत्र के दिग्गजों के बीच बॉडी बिल्डिंग में प्रगति की। उन्होंने 1975, 1977 में बॉडी बिल्डिंग में अपनी सफलता का श्रेय अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता, जिनसे उनकी पहली मुलाकात 1965 में म्यूनिख में हुई थी। 1959 में जो वाइडर ने 2 यूरोपीय बॉडी बिल्डरों को प्रायोजित किया और उन्हें अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए प्रति सप्ताह $80 भत्ता दिया। हालांकि समय के साथ दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा पर्याप्त नहीं था, इसलिए दोनों ने 1959 में यूरोपियन ब्रिक वर्क्स के नाम से ईंट पिछाने और आंगन का व्यवसाय शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे को असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फ्रैंको ने अपने करियर में 2 बार प्रतिष्ठित मिस्टर ओलंपिया खिताब हासिल किया। यह एक ऐसा कारनामा था जिसने दर्शकों को अचंभित कर दिया और साथ ही प्रतियोगियों को दंग कर दिया। फ्रैंको की ताकत अन्य उल्लेखनीय करतबों में दिखाई दी, जिसमें वाहनों को उठाना और रेफ्रिजरेटर जैसे भारी उपकरणों को फेंकना शामिल है। उनके पावर लिफ्टिंग खिताब, इटली के चैंपियन, जर्मनी के चैंपियन और यूरोप के चैंपियन। फ्रैंको को फिटनेस से जुड़ी सभी चीजों का शौक था, खासकर वजन उठाने और अपनी ताकत का परीक्षण करने से जुड़ी कोई भी चीज। मुक्केबाजी से लेकर स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिताओं और यहां तक कि मिस्टर ओलंपिया तक फ्रैंको ने यह सब किया है। हालांकि जब पावर लिफ्टिंग की बात आती है तो दुनिया के सबसे मजबूत आदमी का खिताब हासिल करना और अविश्वसनीय 708 स्क्वाट करना केवल सबसे मजबूत पुरुषों के लिए आरक्षित एक उपलब्धि है। नंबर 9, बिल कैस्मे। बिल के एम की ताकत सिर्फ प्रकृति की एक उपलब्धि नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत थी जिसने पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के पावर लिफ्टिंग चैंपियन और पूर्व सर्वकालिक विश्व रिकॉर्ड धारक एक पावर लिफ्टर के रूप में उनकी सफलता अमेरिकी एथलेटिक्स के इतिहास में इतनी अद्वितीय थी कि डेविड वेबस्टर, जो विश्व के सबसे मजबूत व्यक्ति के संस्थापक पिताओं में से एक थे, ने उन्हें अब तक का सबसे महान अमेरिकी ताकत एथलीट बताया। उनका जन्म 1953 में बर्लिंगटन विस्कॉन्सिन में हुआ था। उन्होंने विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय में एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपनी एथलेटिक यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने 1974 में मेडिसन यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन में वजन उठाने पर ध्यान केंद्रित करने से पहले 2 साल तक खेला। वहां उन्होंने पावर लिफ्टिंग के आवश्यक ज्ञान और बुनियादी बातों को हासिल किया। हालांकि उनके छोड़ने के फैसले ने जीवन में शुरुआती संघर्षों को जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने आजीविका चलाने के लिए एक तेल रिगर, बाउंसर और एक लकड़हारे के रूप में काम। 1974 में 25 वर्ष की आयु में उन्होंने 2222 के बेंच प्रेस के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया और डेटन, ओहियो में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप जीतने के रास्ते पर थे। इस अवधि के दौरान वे इस खेल में एक आइकन हैं। कैस ने अपनी लेजर जैसी निगाह नवस्थापित विश्व के सबसे मजबूत व्यक्ति प्रतियोगिता पर डाली। 1997 में वे तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वियों को यह संदेश दिया कि उनका समय वास्तव में समाप्त हो चुका है। उन्होंने 1980, 1981 और 1982 में लगातार 3 बार दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति का खिताब अपने नाम किया और प्रतिद्वंद्वियों और प्रशंसकों को उनकी बेजोड़ क्षमताओं से आश्चर्यचकित कर दिया। एक रिकॉर्ड जो उनकी असाधारण ताकत का प्रमाण था। क्या आप अभी खुद को दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में आंकते हैं? मैं वास्तव में सोचता हूं कि मैं अब तक का सबसे मजबूत आदमी हूं। कास की उपलब्धियां स्ट्रॉन्गमैन स्पर्धाओं से परे हैं, क्योंकि उन्होंने पावर लिफ्टिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और यहां तक कि एक पेशेवर पहलवान के रूप में कुछ समय बिताया। वे लगातार 3 विश्व खिताब जीतने के बाद स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिताओं की दुनिया में एक प्रमुख शक्ति थे। प्रतियोगिता के आयोजक प्रतियोगिता का विस्तार करना चाहते थे और उसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्वाद देना चाहते थे, जिससे केमिया को अगले 5 वर्षों के लिए दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति से बाहर रखा गया। इसके अलावा उन्होंने पावर लिफ्टिंग, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में कुल 2450 अंक हासिल किए और अपने समय के सबसे अच्छे ताकतवर एथलीटों में से एक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया। लेकिन विरासत की बात करें
तो 43 अंतर्राष्ट्रीय जीत के साथ करियर रिकॉर्ड 70% और 20 से अधिक विश्व रिकॉर्ड उल्लेखनीय से कम नहीं है। नंबर 8, मारियो स्पेनोस्की खुद अपने पिता से ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में शक्ति प्रशिक्षण शुरू किया। पुर्जियानोस्की ने भी मुक्केबाजी का प्रशिक्षण शुरू किया, 7 साल बाद छोड़ दिया। पुर्जियानोस्की ने 16 साल की उम्र में पेशेवर खेलों में शुरुआत की। 1 मई 1999 को बेंच प्रेस इवेंट में पोलिश भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भाग लिया। पेनोस्की ने पीएससी पोलैंड में आयोजित अपनी पहली स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिता में प्रवेश किया। उन्होंने 2000 विश्व के सबसे मजबूत आदमी प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया, अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की, जहां उन्होंने कारावास के कारण पिछले वर्ष की प्रतियोगिताओं को छोड़ने के बाद पेनोस्की 2002 की दुनिया के सबसे मजबूत आदमी प्रतियोगिता में लौट आए और अपना पहला खिताब दावा किया। उन्होंने 2003 में अपने खिताब का बचाव दूसरे और 9वें स्थान के बीच, जो 18 अंक था। ब्रिटिश स्ट्रॉन्गमैन लॉरेंस शालेई ने बाद में इसे दुनिया के सबसे मजबूत आदमी के रूप में अब तक देखी गई सबसे प्रभावशाली जीत के रूप में वर्णित किया। मार्च 2004 में हडसन नोस्की ने स्ट्रॉन्गमैन सुपर सीरीज विश्व चैंपियनशिप जीतकर एक और प्रशंसा जोड़ी, जिसमें 43 अंतर्राष्ट्रीय जीत, रिकॉर्ड 70% जीत प्रतिशत और अपने करियर में 20 से अधिक विश्व रिकॉर्ड शामिल हैं। उन्हें व्यापक रूप से सभी समय के सबसे महान ताकतवर एथलीटों में से एक माना जाता है। उनके सबसे प्रतिष्ठित करतबों में से एक था केवल 178 सेकंड में अलग अलग ऊंचाइयों के प्लेटफार्मों पर 5 विशाल एटलस स्टोन्स, जिनमें से प्रत्येक का वजन 353 पाउंड था, उठाना। एक ऐसा क्षण जिसने दर्शकों को अवाक और विस्मय में छोड़ दिया। इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के लिए पूर्ण शक्ति की आवश्यकता होती है। दर्ज इतिहास में सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक माने जाने वाले, जिनका करियर 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक फैला हुआ था। अपने समय में उन्हें ताकत का राजा माना जाता था। वे एक फ्रांसीसी कनाडाई परिवार से आते थे। लुइस ने 12 साल की उम्र में ही अपनी असाधारण ताकत विकसित करना शुरू कर दिया था और कुछ भी मौका नहीं छोड़ते थे। वे सर्दियों के दौरान एक लकड़ी के शिविर में काम करते थे और बाकी साल परिवार के खेत में मदद करते थे। लुइस ने 17 साल की उम्र में एक घटना के लिए ध्यान आकर्षित करने के बाद अपना मजबूत करियर शुरू किया, जिसमें उन्हें एक भारी भरी हुई गाड़ी को एम से बाहर निकालने की सूचना मिली थी, जहां यह फंस गई थी। जल्द ही उन्हें क्यूबेक के मिशोड़ के खिलाफ एक प्रतियोगिता में मुकाबला करना पड़ा, जिन्हें उस समय कनाडा के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था। लुई ने उन्हें एक भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 480 घोड़ों को और अधिक जोर से खींचने के लिए ग्रूम अपने चाबुक फटकारते रहे। यह करतब उन्होंने 25 मार्च 1901 को अपनी चपलता और अपार शक्ति के प्रमाण के रूप में रानी विक्टोरिया के शाही दौरे के दौरान ओटावा में उनके घोड़ों के दल के साथ फिर से प्रदर्शित किया। सियर ने एडिरबो के साथ मैच की तैयारी के लिए मुक्केबाजी और कुश्ती का प्रशिक्षण लिया, जो अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध थे। सियर की लंबाई 5 फीट 8.5 इंच थी और उसका वजन 375 पाउंड था, जबकि बो 8 फीट 2.5 इंच के विशालकाय थे और उनका वजन भी 375 पाउंड था। आकार में अंतर के बावजूद सियर अपने पूरे करियर में विजयी रहे। उन्होंने कई रिकॉर्ड और अविश्वसनीय कहानियां अर्जित की, जिसमें एक मालगाड़ी को पहाड़ी पर धकेलना और एक उंगली से 100 पीबी उठाना शामिल है, जो उनकी अपार ताकत का सबूत है। उनके विश्व रिकॉर्ड्स में क्रूसीफिक्स शामिल है, 44.3 किग्रा बायां हाथ और 88.3 किग्रा बायां हाथ और 88 पॉइंट दायां हाथ और एक हाथ से स्नैच, 85.3 किग्रा बैकलिफ्ट, 1,969 किग्रा दो हाथ से लिफ्ट, 86 किग्रा। ये उपलब्धि शक्ति का एक उत्कृष्ट सबूत था, लेकिन इस महान उपलब्धि को प्राप्त करने में शामिल ताकत 6270 के बैकलिफ्ट प्रदर्शन के साथ अतुलनीय है, जो 6 नंबर की 3 कारों को उठाने के बराबर है। पॉल एंडरसन डिक्सी डेरेक नामक पावर लिफ्टिंग में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने से बड़ी कोई ताकत का प्रमाण नहीं है। पॉल एडवर्ड एंडरसन का जन्म 17 अक्टूबर 1922 टेनेसी में अपने माता पिता के घर में स्थानांतरित होने के बाद 400 पाउंड से अधिक स्क्वाट करके अपनी असाधारण पैर की ताकत का एहसास किया। एंडरसन को पौराणिक डेडलिफ्टर बॉब पीपल्स ने खोजा था, जिन्होंने उन्हें सलाह दी और उन्हें खुद का सर्वश्रेष्ठ होने के लिए प्रेरित किया। पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। एंडरसन ने एक कंक्रीट से भरे तिजोरी को हिप लिफ्टिंग करके और 1952 के टेनेसी राज्य मीट में ओवरहेड लिफ्टों पर अपनी तकनीक का अभ्यास करके बुनियादी शक्ति विकसित की। उन्होंने प्रेस स्नैच में नया हैवी वेट रिकॉर्ड बनाया, जहां वजन को एक गति में फर्श से ओवरहेड स्थिति में उठाया जाता है।
और क्लीन एंड जर्क जहां वजन को कंधे की ऊंचाई तक उठाया जाता है। चौंका देने वाली उपलब्धि थी 6,970 पाउंड का बैकलिफ्ट, जो 3 कारों को उठाने के बराबर था। किसी इंसान द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे अधिक वजन। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उसकी ताकत से चकित होकर रूसियों ने उसे चूडो प्रीरोडी कहा। प्रकृति का एक आश्चर्य और एंडरसन जल्दी ही अमेरिका की विशाल शक्ति और श्रेष्ठता का एक शीत युद्ध प्रतीक बन गया। हालांकि बुखार और वजन घटने से वह कमजोर हो गया था। एंडरसन ने मेलबर्न में एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया ने 1956 में जीत हासिल की और एक विजयी नायक के रूप में टूआ में लौट आया। उसने अपने अलौकिक पराक्रम से भारोत्तोलन को गुमनामी से प्रमुखता तक उठाया। एंडरसन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सुपरमैन था। हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार बताएं। अलेक्जेंडर कैरोलिन, वह व्यक्ति जिसके पास वह ताकत है जो 10 सामान्य आदमी नहीं उठा सकते, उसे संभवतः अलौकिक या बहुत मजबूत कहा जाएगा। अलेक्जेंडर कैरोलिन के मामले में उसकी ताकत और ग्रीको रोमन कुश्ती में प्रभुत्व के अविश्वसनीय कारनामों ने उसे रूसी भालू और प्रयोग के उपनाम दिए। अलौकिक क्षमताएं, उन्हें एक जीवित किंवदंती या प्रकृति की शक्ति के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो उनके शारीरिक कौशल और उनके द्वारा प्रेरित विस्मय दोनों को उजागर करता है। अन्य लोगों ने उन्हें जीवित सबसे कठिन व्यक्ति कहा है। वे एथलेटिक दुनिया में इतने प्रभावशाली थे कि इसने उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया और दुनिया के मीडिया ने उन्हें प्रयोग का उपनाम दिया, जिसका अर्थ था कि उनकी ताकत प्राकृतिक नहीं थी बल्कि किसी प्रकार का रूसी विज्ञान प्रयोग था। कैरोलिन की जीवन कहानी एक ग्रीक मिथक की तरह पड़ती है। उनका जन्म 1967 में सोवियत साइबेरिया के जमे हुए बंजर भूमि पर हुआ था। 15 पाउंड का बच्चा इतना हास्यास्पद रूप से भारी था कि उसे देखने वाला हर कोई आश्चर्यचकित था कि उसकी 5 से 6 इंच की मां उसे अपने पेट से कैसे बाहर निकालने में सक्षम थी। कैरोलिन ने 13 वर्ष की आयु में कुश्ती शुरू की और ग्रीको रोमन कुश्ती में उनका विशाल आकार उनके कोच शुरुआत में एक एथलीट के रूप में उनकी क्षमता को लेकर सशंकित थे। फिर भी उन्होंने कैरोलिन को स्वीकार किया और उन्हें कुश्ती तकनीक और शारीरिक शक्ति दोनों में कठिन प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप वर्षों में कैरोल 0 से 42 पुल अप तक आगे बढ़ गए। उनकी कंडीशनिंग और तीव्रता ने खेल के प्रभुत्व के साथ मिलकर उन्हें ओलंपिक प्रतियोगिता में एक पावर हाउस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्होंने 4 अलग अलग बार जीत हासिल की और उनमें से 3 बार स्वर्ण पदक और 1 बार रजत पदक जीता। उनके करियर के दौरान सूचना नोट अलेक्जेंडर किन ने 3 बार ओलंपिक जीता। वह अपने खेल में 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट बने हुए हैं। एक एथलीट के रूप में वे लगातार 13 वर्षों तक अपराजित रहे और आश्चर्यजनक रूप से 10 वर्षों तक उन्होंने एक भी अंक अपने खिलाफ स्कोर नहीं होने दिया। वे 6.4 इंच लंबे थे और 289B पर कुश्ती लड़ते थे। उनका कोई मुकाबला नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि वे 420 से अधिक आसानी से क्लीन एंड प्रेस कर सकते थे। कैरोलिन स्लैम के रूप में जाना जाने वाला उनका विशिष्ट कदम लुभावने से कम नहीं था। इस कदम में यह उल्लेख किया गया है कि वे 300 पाउंड के प्रतिद्वंद्वी को उठा लेते थे, भले ही वे मैट पर मुंह के बल लेटे हों। मृत भार की तरह कार्य करने की कोशिश करते हुए उठाए जाने से बचते थे और उन्हें अपने कंधे पर फेंक देते थे, जिससे वे उनके अपने सिर पर पटक देते थे। हालांकि विश्व कुश्ती मनोरंजन में ऐसी चालें आम हैं, उन्हें करने के लिए अविश्वसनीय ताकत की आवश्यकता होती है। दिलचस्प बात यह है कि केवल दुर्लभतम पुरुष ही ऐसे कारनामे कर सकते। नाम पर अनगिनत विश्व रिकॉर्ड हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें अब तक का सबसे महान स्ट्रॉन्गमैन कहा जाता है। उनकी पहली रुचि 1989 में राष्ट्रीय टेलीविजन पर लिथुआनियाई स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिता देखने के बाद ताकत के खेलों में हुई। सिर्फ 3 साल बाद अपनी क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने उसी प्रतियोगिता में प्रवेश किया और कई बड़े और अधिक अनुभवी प्रतियोगियों को हराकर दुनिया को चौंका दिया। अपनी दूसरी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने हॉलैंड के सभी लिथुआनियाई रिकॉर्ड तोड़ दिए और बाद में लिथुआनिया के जिदास ने 1998 में अपना पहला लिथुआनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति प्रतियोगिता जीता। उन्होंने इस प्रतियोगिता को कुल 17 बार जीता, जिसमें सबसे हालिया जीत 22 में आई। इसके अलावा 2014 में सिकस ने बिग जेड के रूप में जाने जाने वाले अविश्वसनीय 27 किग्रा 500 पाउंड उठाकर लॉगलिफ्ट में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। दुनिया के सबसे मजबूत आदमी प्रतियोगिता सीकास ने
विशेष रूप से 2009, 2010, 2012, 2014 में 4 बार खिताब जीता है और 6 बार दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा वह 8 बार अर्नोल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक चैंपियन है और 2 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्गमैन एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीत चुका है। ब्रिटिश स्ट्रॉन्गमैन लॉरेंस शैलेट ने बाद में इसे मार्च 2004 में दुनिया के सबसे मजबूत आदमी प्रतियोगिता में अब तक देखी गई सबसे प्रभावशाली जीत के रूप में वर्णित किया। पेनोप्स्की ने स्ट्रॉन्गमैन सुपर सीरीज विश्व चैंपियनशिप भी जीती, जिसमें 43 अंतर्राष्ट्रीय जीत के साथ रिकॉर्ड 70% जीत प्रतिशत और अपने स्ट्रॉन्गमैन करियर में 20 से अधिक विश्व रिकॉर्ड शामिल हैं। उन्हें व्यापक रूप से सबसे महान ताकत एथलीटों में से एक माना जाता है। उल्लेखनीय रूप से 2001 में सीकास को फिरौन द्वीप में एक प्रतियोगिता के दौरान एक महत्वपूर्ण झटका लगा, जहां हालांकि उनका करियर खत्म हो गया था, लेकिन 9 महीने बाद सिक्स ने लिथुआनियाई पावर लिफ्ट चैंपियनशिप जीत ली और थोड़े समय बाद उन्होंने 2002 लिथुआनिया के सबसे मजबूत आदमी प्रतियोगिता भी जीती। वे 2002 के दुनिया के सबसे मजबूत आदमी क्वाला लुमुर मलेशिया में दूसरे स्थान पर रहे। वे 2003, 2004, 2011, 2015 में 5 बार दूसरे स्थान पर रहे और 2009, 2010, 2012 और 2014 के दुनिया के सबसे मजबूत आदमी प्रतियोगिताओं में पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 70 से अधिक विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं और उन्हें अपने करियर में सभी समय के सर्वश्रेष्ठ स्ट्रॉन्गमैन में से एक माना जाता है, जिसमें 3 पीढ़ियों के मजबूत पुरुषों का सामना करते हुए 25 साल लगे। जोनस ने किसी और की तुलना में अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। अपार शक्ति, फिर भी शक्ति का यह प्रदर्शन 1,15,000 से अधिक डेडलिफ्टिंग के अविश्वसनीय करतब की तुलना कैसे कर सकता है। तीसरे नंबर के मैग्नस वेर मैग्जन का जन्म 1963 में हुआ था। मैग्नस आइसलैंड के एक महान ताकतवर व्यक्ति हैं। उनकी लंबाई 6.1 इंच और वजन उनके समय में लगभग 281 था। मैग्नस ने 4 बार 1991, 1994, 1995 और 1996 में दुनिया के सबसे मजबूत आदमी का खिताब जीता। वह 4 बार दुनिया के सबसे मजबूत आदमी मैग्नस के लिए दिग्गज रहे और यह सब आइसलैंड के ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटे से खेत में शुरू हुआ, जो किसी तरह से इस खेल में दिग्गजों की भूमि है और मैग्नस जल्द ही उन सभी से ऊपर उठ जाएगा। उसके अनुसार मैं हमेशा बाकी बच्चों से ज्यादा मजबूत था। वह मानता है कि मैं अपने दादा के खेत जब मैं वास्तव में छोटा था और मैं घास के गट्ठे इधर उधर फेंक रहा था जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। वह अपनी स्थिरता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता था। वह भारी वजन उठाने से लेकर विशाल वाहनों को खींचने तक विभिन्न घटनाओं में उत्कृष्ट था। जॉन पॉल की अविस्मरणीय अंतिम जीत के बाद आइसलैंड को 1981 में आइसलैंडिक मजबूत लोगों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक नए चैंपियन की आवश्यकता थी। मैग्नस ने 1981 के विश्व के सबसे मजबूत व्यक्ति में प्रवेश करके और जीतकर इस कॉल का जवाब दिया। उनकी जीत कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी। आलोचकों ने सोचा कि मैग्नसन में अपने बड़े प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए पर्याप्त स्थैतिक शक्ति और आकार की कमी थी। जैसे कि उनके अंतिम आर दक्षिण अफ्रीकी गैरेट बैंडन होस्ट केवल 6.3 इंच और 288 पाउंड में उनका फ्रेम उनके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम प्रभावशाली प्रतीत होता था। उनकी उपलब्धियां खुद के लिए बोलती थी। अंतर्राष्ट्रीय पावर चैलेंज 1992 का स्कैंडिनेवियाई सबसे मजबूत आदमी, फिनलैंड 1992 का नॉर्डिक सबसे मजबूत आदमी, डेनमार्क 1994 का यूरोप का सबसे मजबूत आदमी, 1995 का विश्व मांसपेशी शक्ति चैंपियनशिप और 1995 और 1997 का वाइकिंग चैलेंज। महान आइसलैंडर 1997 में प्रतियोगिता से सेवानिवृत्त होने से पहले 4 जीत के जॉन पॉल के विश्व के सबसे मजबूत आदमी के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए आगे बढ़ेगा। उसकी सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों में से एक 1.15 पाउंड से अधिक का डेडलिफ्ट था, जो उसकी कच्ची ताकत, त्रुटिहीन तकनीक और सहन शक्ति का प्रदर्शन करता था। कच्ची ताकत की बात करें तो कल्पना कीजिए कि आप इतने शक्तिशाली हैं कि चोटें भी आपको रोक नहीं सकती हैं और शॉन माइकल्स, द अंडरटेकर, केन और बिग शो जैसे सुपरस्टार आपसे डरते हैं। नंबर 2, मार्क हेनरी। दुनिया के सबसे ताकतवर स्लैम का जन्म 1971 में हुआ। वह एक असाधारण खिलाड़ी है। उनकी लंबाई 6.4 इंच है और अपने चरम पर उनका वजन 412 पाउंड तक था। उनके प्रभावशाली आकार के साथ उनकी जबरदस्त ताकत का मेल है, जिसे उन्होंने ताकत के विभिन्न खेलों में प्रदर्शित किया है। बचपन में वह कुश्ती के बहुत बड़े प्रशंसक थे और आंद्रे द जायंट उनके पसंदीदा WR पहलवान थे। टेक्सास के बोमोंट में एक कुश्ती शो में भाग लेने के दौरान युवा हेनरी ने आंद्रे को छूने की कोशिश की जब वह गलियारे से नीचे जा रहे थे, लेकिन एक अविस्मरणीय क्षण में बैरिकेड पर ठोकर खा गई।
आंद्रे भीड़ में पहुंचे और उन्हें उठाया और बैरिकेड के पीछे वापस रख दिया। वह मुलाकात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, क्योंकि उन्होंने खुद से एक दिन आंद्रे की तरह बनने की कसम खाई। हेनरी ने बार्सिलोना में 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शानदार शुरुआत की, जहां उन्होंने विश्व कुश्ती मनोरंजन के लिए विकासात्मक प्रतिभा और 2 दशक से अधिक के लिए अनुबंध के तहत था। उसके बाद नया सुपरस्टार प्रभुत्व के कुख्यात राष्ट्र का सदस्य बन गया, जहां उन्होंने अपने कुश्ती करियर के दौरान खुद को एक क्रूर और शक्तिशाली बड़े आदमी के रूप में स्थापित किया। यहां तक कि चोटें भी उन्हें रोक नहीं सकी, और न ही शॉन माइकल्स, दी अंडरटेकर, केन और बिग शो जैसे सुपरस्टार, जिनमें से प्रत्येक ने खुद को किसी न किसी बिंदु पर उसके द्वारा नीचे गिराया है, उसके लिए विनाश व्यक्तिगत नहीं है, वह बस यही करता है। इसके अलावा मार्क ने सूट या उपकरण की सहायता के बिना एक आश्चर्यजनक मात्रा को उठाकर एक कच्चा पावर लिफ्टिंग विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो खेल के प्रति उनकी कच्ची ताकत और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मार्क हेनरी आश्चर्यजनक क्षमताओं के साथ निर्विवाद रूप से शक्तिशाली थे। हालांकि जब मृत्यु के साथ कुश्ती की बात आती है, तो ये नश्वर मनुष्यों के दायरे से परे एक उपलब्धि है। नंबर 1, हरक्यूलिस। कुछ पुरुष इतने मजबूत थे कि देवता भी उनसे ईर्ष्या करते थे। जैसे हरक्यूलिस, जो 1000 आदमी नहीं उठा सकते थे। उनकी कहानी असाधारण शक्ति और साहस में से एक है, क्योंकि उन्होंने अविश्वसनीय कठिनाइयों को सहन किया था। नश्वर स्त्री एलाइन ज्यूस, जो हमेशा एक या दूसरी स्त्री के पीछे पड़ी रहती थी, उसने अल्मन के पति एम्फिट्रियन का रूप धारण किया और एक रात उसके बिस्तर पर अल्मन से मिलने गई, और इस तरह हरक्यूलिस एक अतुल्य शक्ति और सहन शक्ति वाले देवता के रूप में पैदा हुआ। उसने मौत से कुश्ती लड़ने और 2 बार पाताल लोक की यात्रा करने सहित अद्भुत कारनामे किए, और उसकी कहानियां पूरे ग्रीस और बाद में रोम में सुनाई गईं। फिर भी उसका जीवन उसके जन्म के क्षण से ही आसान नहीं था, और उसकी मृत्यु के बाद दूसरों के साथ उसके संबंध अक्सर विनाशकारी थे। हरक्यूलिस को देवताओं से मिलने के लिए माउंट ओलंपस लाया गया। वह एक चिरस्थायी नायक बना हुआ है, जिसकी कहानियां आकर्षक हैं। पीढ़ियों को मोहित करने वाले उनके प्रतिष्ठित 12 श्रम उनके कुछ सबसे महान कर्तव्यों के रूप में खड़े हैं, जो एक गंभीर गलती के प्रायश्चित के रूप में किए गए थे। ये परीक्षण सामान्य से बहुत दूर थे, वे स्मारकीय चुनौतियां थीं। ऐसे ही एक श्रम में उन्हें निमियन शेर को हराना था, जिसकी खाल किसी भी हथियार से अभेद्य थी। अंततः हरक्यूलिस ने विशुद्ध शक्ति से उस प्राणी पर विजय प्राप्त की, उसका गला घोंट दिया और बाद में उसके अभेद्य खाल को कवच के रूप में इस्तेमाल किया। एक और उल्लेखनीय कार्य था ओरियन अस्तबल की सफाई करना, जो कई पवित्र मवेशियों का घर था और कई वर्षों तक सफाई से अछूता रहा। हरक्यूलिस ने इस बड़ी चुनौती का सामना न केवल शक्ति से किया, बल्कि रचनात्मकता के साथ। 2 नदियों को जमा गंदगी को धोने के लिए पुनर्निर्देशित किया, जो पुरुषों के बीच उनकी असामान्य शक्ति का प्रमाण था।